बेरोजगारी भी है, लेकिन पुलिस की जो एक मौसर हिकमत अमली है वो नहीं नजर आती। कराची में इस वक्त कम से कम जो जरूरत है उससे 10,000 पुलिस एहलकार कम है, उससे 10 साल। लेकिन दूसरा ये भी देख रहे हैं ना कि ट्रेंड भी नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली जो कल की सिक्योरिटी गार्ड का देखूं तो उसने चाहे वो मुजाहमत के लिए उसने डकैतों पे चलाई हो, वो तो भाग गए आराम से, उनको तो अच्छा शेल्टर मिल गया। लेकिन एक शख्स जो ट्रेंड नहीं था उसकी वजह से एक मासूम जो है बच्ची वो निशाना बन गई। और ये हमने ऐसे कितने वाक़यात देखे। पहले तो मुझे ज़रा इस बच्ची के भी ज़रा हवाले से बताइएगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने तो नहीं कानूनी चाराजोई की, तो फिर स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करना पड़ा है। ऐसा हुआ कि देखें, ये 7 साल मरियम जो है 3री जमात की तालिबा, के वालिद साकिब मुनव्वर ने पुलिस को ये बताया कि वो कत्ल ख़ता में हुआ और वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। और चूँकि वो फुटेज भी देखी गई थी उसमें भी ये नज़र आया कि जो सिक्योरिटी गार्ड अली रज़ा था, वहाँ पर एक जो चाय का होटल था वहाँ पहले भी कई वारदातें हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखा गया था ताकि इस वारदात को किसी तरह रोकने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होना चाहिए। तो उसने डाकुओं को ये वहाँ पर उन्होंने कुछ डकैती की, कुछ मोबाइल फ़ोन लूट लिए थे, तो डाकुओं को कहा कि अगर आप ये मोबाइल फ़ोन रख दें तो मैं फायर नहीं करूँगा, वरना मैं फायर करूँगा। लेकिन इस दौरान डाकुओं ने हवाई फायर किया जिस पर अली रज़ा ने भी फायर किया। लेकिन आप वाली बात कि वो ट्रेन नहीं था, तो वो उसका निशाना कहाँ पर था और वो गोली जा करके मरियम को लगी और वो जाँ बाग हुई बच्ची। और जब पुलिस को बयान दिया वालिद ने, उन्होंने कहा वो कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, फुटेज वगैरह भी उनको दिखाई थी। फिर पुलिस ने, क्योंकि पहले तो ये मामला आया कि अंधी गोली आई कहाँ से, लेकिन तफ्तीश हुई तो फौरन ही पुलिस ने मामला चंद घंटों में हल किया कि वाकया क्या हुआ था। पहले गार्ड को उन्होंने इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया, लेकिन फिर कल सरकार की मुद्दत में उस पर रात गए मुकदमा हो गया, उसे बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया। बात होती है ट्रेनिंग की। देखिए, कराची में अगर 35,000 पुलिस एहलकार है ना, तो जिस तरह डकैती के वाकयात बढ़ रहे हैं और जो नंबर भी आपने भी बताया, और ये हर साल बढ़ रहे हैं, ये हर साल अगर हम देखें इसमें इजाफा हो रहा है, चाहे वो डकैती मजामत हो, मोबाइल फोन छीनो, गाड़ी और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग हो, हर वारदात बढ़ रही है। तो जितने पुलिस एहलकार हैं उससे तकरीबन दुगनी तादाद में 60,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं। लेकिन इनमें से अगर हम देखें तो शायद चंद 100 होंगे कि जो तरबियत याफ्ता होंगे या उनकी कोई रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज अगर हम देखें पुलिस में नहीं होते। जी जी जी। तो आप एक ऐसे दे आर नॉट शार्प शूटर्स जो कि होने की जरूरत है, जब इतनी बड़ी बड़ी राइफल्स उनको दी होती हैं और उसके बाद जब पुलिस मुकाबला कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली ऐसे किसी एरिया में जहाँ पे लोग मौजूद होंगे, तो फिर तो लोग भी उसकी गोलियों की जद में आएंगे। अच्छा, मैं जरा ट्रेनिंग पर आऊंगी, लेकिन मैं इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कि घर हैं और बाहर निकल के नाहक किसी ऐसी गोली का निशाना बन जाते हैं, तो शरीयत फिर ऐसे कत्ल को क्या नाम देती है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मदिया नकवी साहिबा, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और सब सामीन नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन अलैहि दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का उसकी जान, उसका माल और इसकी इज़्ज़त आबरू हराम है। फिर हमारे रसूल ने यह भी फरमाया, मन हमल अलैना अस्सलाह फलैसा मिन्ना। जिसने किसी मुसलमान पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई नाहक कत्ल हो जाए, अल्लाह का बंदा, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, अल्लाह का बंदा है, तो सारी दुनिया का तबाह हो जाना ये छोटा गुनाह है उस कत्ल से जो वो शहीद हो गए हैं। तो असल बात तो ये है कि जो आप जैसे फरमा रही हैं, तो वो तो शहादत है उनकी, जो बच्ची वैसे ही मासूम है, 7 बरस की है, वैसे ही मासूम है। और इसके बारे में हमारा इस्लाम ये फरमाता है कि वो बख्शिश बनती है उनके वालिदैन के लिए आखिरत में। मगर जो सर ने बात फरमाई कि जो ये रिट ऑफ स्टेट है, असल में तो हम कितनी वादे और कितने वईदें बयान में कोट करते रहेंगे। हमारा खित्ता एशिया जो इस पे ही चल रहा होता है, आप प्रोग्राम अरेंज करते हैं, लोगों को आगाही देते हैं, मगर जो काम गवर्नमेंट का है, जो स्टेट का है, वो काम पूरा नहीं करते। असल काम उनका है। ये तो हम हदीस बयान करते हैं कि उनके फ़ज़ाइल कितने हैं और वईद बताते हैं कि उसने जो जुर्म किया उसकी सज़ा कितनी है। मगर अगर ये जो कराची में इतने क्राइम हो रहे हैं तो इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही? इस पे बहुत बड़ा जो है ना सवाल है हमारे इंतज़ामिया के लिए। मैं ये आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि इसको कराची में बिलखुसूस, अंदरून सिंध में भी अभी हालात सही हैं, मगर कराची में बहुत लूट मार है। कराची में भी, और अब तो मैं लाहौर में भी देख रही हूँ, ये पूरे पाकिस्तान में अब, क्योंकि बेरोज़गारी का भी एक फैक्टर है,
और दूसरा ये जो हम देख रहे हैं, आपने जो दूसरा फैक्टर जो नशे की बात की, क्योंकि मुनशियात से पहले हम देखते थे कि लोग अगर मुज़ाहमत होती भी थी चलो पाँव पे गोली मार दी, लेकिन अब जो लूटने वाला है उसकी आंखों में बिल्कुल खौफ खत्म हो गया और वो सीधा स्ट्रेट आप पे फायर करता है। आपको 1000 रुपए के पीछे भी वो गोली मार देगा, आपके पास कुछ ना हो तब भी गोली मार देगा, वो आपसे सब कुछ लेके चला जाएगा तब भी वो आपको गोली मार देगा। तो मेरा वो सेम आपसे ये सवाल है कि शरीयत जो है वो ऐसे लोगों के लिए जो कि दुनिया से चले गए उनके लिए, और ये जो मार रहे हैं इनके लिए फिर आखिरत में कितना, और मतलब दुनिया में तो अजाब, आखिरत में तो अजाब है, दुनिया में कितना इनके लिए अजाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरीयत मुतहरा ने सबसे ज़्यादा अमन के हवाले से हमें अहकामात जारी किए हैं। अब ऐसे अफराद के जो घर से निकलते हैं और नागहानी तौर पर रास्ते में मारे जाते हैं, इनको शहीद का दर्जा मिलता है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अपनी इज़्ज़त का दिफा करते हुए अपनी जान और माल का दिफा करते हुए भी मारा जाए तो वो भी शहीद है। तो लिहाजा जो लोग डकैती करते हैं और कुछ अपने दिफा में खड़े हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो सब शरीयत की नज़र में शहादत का दर्जा पाने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात है वो ये है कि इस तरह लोगों का बेलगाम हो जाना और इतने मतलब खौफनाक हालात का पैदा होना कि हर शख्स बाहर निकलते हुए डरने लगे और अपनी कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर जाने से डर महसूस करने लगे। तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है हमारे इदारों के लिए, मुल्क के लिए, सब के लिए। कहाँ कहाँ कोताही है, सबको अपनी जिम्मेदारी पर आना होगा। अच्छा, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, शरीयत मुतहरा ने उनके लिए बहुत सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद पाक है, वयसअून फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफ़ऊ मिनल अर्द। यानी सबसे ज़्यादा सख्त तरीन सज़ाएँ उन लोगों के लिए बयान की हैं जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, डकैती करते हैं, लोगों को मुज़ाहमत पर मारते हैं। उनके बारे में ये हुक्म है ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए, ऐसे लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाए, ऐसे लोगों को शहर बदर कर दिया जाए। और ऐसे सजाओं का बरवक्त होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग अपने सामने इंसाफ होता भी देखें। जो जनरेशन ये तमाम तो चीज़ें होती हुई देख रही हैं कि उनके सामने लूट मार हो गई है, वो घर में जो बच्चा देखता है कि कोई सी गोली का निशाना उसके घर का कोई फ़र्द बन गया है, तो ऐसे में ये जो ट्रॉमा है जो हम लोग कैरी करते हुए जा रही है, कितना खौफनाक है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही बात मतलब इतना प्रॉपरली मैंने नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से डिस्कशन है उसमें ये कि आप देखें कि किस तरह से वो एक गोली लग गई एक बच्ची को, तो ये एक फियर की फीलिंग डेवलप करी है। ऑब्वियसली हम सब इस बात की एक बेचैनी, एक घबराहट हमें होगी। ये फियर हमारे लिए, लेकिन जिसके पे गुजरी वो ट्रॉमा है, वो कितना बड़ा ट्रॉमा है। नस्ल दर नस्ल चलता है। यानी आप ये देखें कि अब उनकी फैमिली में जब जब ये इवेंट होगा, यानी इवन वो कभी भी किसी भी जगह जाएंगे तो उनके जहन में यही फियर डेवलप होगा, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक इलनेस कहते हैं ना, कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो गया है। अब वो फैमिली जब भी कभी किसी भी हवाले से बाहर जा रही है या कहीं किसी इवेंट में है तो ऑटोमेटिकली उसे वो रिमाइंडर्स होंगे कि वो चीज़ इस तरह से हुई थी, और वो चीज़ उनके अंदर डिप्रेशन डेवलप करेगी। ऑब्वियसली वो अपनी जो एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ है उससे तो डिस्टर्ब हो गए ना। यानी हर दफ़ा उस ट्रॉमा का बार बार रीअकरेंस होना, जो जहन में आपकी मेमोराइजेशन आती है, ऑटोमेटिकली वो कितना उसकी नॉर्मल ज़िंदगी पे इफेक्ट कर रही होगी। नॉर्मल, और वो जो माँ है उसके लिए तो जो ट्रॉमा है ये तो नस्ल दर नस्ल जाएगा, जिसने अपने हाथों से अपनी बच्ची को मतलब सपोर्ट किया हो, जिससे अपनी बच्ची को फ़ोन में लतपत देखा, उसके लिए कितना तकलीफ होगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा। जोहला का ऐसा टोला है जिनको लगता है कि हवाई फायरिंग करने से वो अपनी खुशी का सही तरीके से इजहार कर सकते हैं, और ये जो हवाई फायरिंग होती है, ये जो स्ट्रे बुलेट होती है, ये जो अंधी गोली है, ये सीधा आसमान पे जाके सिर्फ आसमान वालों के पास नहीं चली जाती, ये वापस आती है। और फिर हमने देखा है कि कैसे कैसे ये अंधी गोली लोगों की कीमती जानें ले जाती है। मैं इस हवाले से भी जानना चाहूँगी कि ये जो हवाई फायरिंग होती है, और अभी रिसेंटली तो हमारे पास 14 अगस्त के वाक़या, 14 अगस्त का भी जो डे गुजरा है, उस हवाई फायरिंग ने 14 अगस्त पे कितना बड़ा डैमेज किया है? आपने बात की जो कोई भी जश्न होता है, जैसे न्यू ईयर नाइट भी होती है, पहले कराची में जो जश्न आज़ादी की बात करें या नए साल की आमद पर बात करें, जो हवाई फायरिंग के वाक़यात होते थे, पूरे कराची में जो जख्मियों की तादाद होती थी 40, 50, 60 तक रिपोर्ट होते थे। और ये कितना जुल्म था। जुल्म आप देखें, आपने खुशी मनाई, आपने जश्न मनाया, जख्मी आपने किसी और को कर दिया, किसी का बाजू
जो है वो भी मफलूज भी हुए हैं, इसमें माजूर भी हो जाते हैं। इस 14 अगस्त पर एक हौलनाक चीज़ ये भी देखने में आई है कि कराची में फायरिंग के वाक़यात में 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह हू अकबर।